नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नोएडा के मार्बल स्टूडियो में 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन सिनेमा के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें फिल्म जगत के जाने माने फिल्मकार, लेखक, डायरेक्टर एवं एक्टर ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अनुभव को भी साझा किया। ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने बताया कि 2 मिलियन से भी अधिक लोगों ने 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को देखा। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। 30 से अधिक फिल्म निर्माता एवं 20 से अधिक देश के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये सब इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। संदीप मारवा ने कहा कि भारतीय समाज में शक्ति के रूप में माँ दुर्गा, विद्या के रूप में सरस्वती एवं धन के रूप में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ हो रही है और वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, क्योंकि लगातार उनकी भूमिका बढ़ने से वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बड़ी मात्रा में बन रही हैं और यही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। Changing roles of women in cinema. Imagine a country where we have always praised women in different shapes. For wealth, we have always asked for Lakshmi, for education and art and culture. We have always prayed for Ma Saraswati. For protection and security, we have prayed Kali. And for power, we have prayed Shakti. We have tried to project women always on the better side. There was a time when women in cinema was only an object, more like a glamorous object, and not many films were shown which were woman-centric. But the times have changed. Slowly and gradually, people realize that it's very important to show the woman's strength on cinema and films. Whatever film which has ever shown woman in power or in a real powerful situation, they have done extremely well. फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रोचिका अग्रवाल ने बताया कि महिलाएं आज के समय में फिल्मों में कोरियोग्राफी, डिजाइनिंग, सिंगिंग, एक्टिंग सहित कई क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। परंतु आज भी फिल्मों में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो फिल्में बड़ी बजट की होती हैं, वो अक्सर मेल ओरिएंटेड फिल्म होती हैं। बड़े बजट की फिल्मों में महिलाओं को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। Role of women, if we talk of the overall, women might have been doing diverse kind of work in the industry as of now. पहले शायद जो कोरियोग्राफी होती थी वो मेल्स ही करते थे, मोस्टली सारी कोरियोग्राफी। जो मेल कैरेक्टर्स, जो फीमेल कैरेक्टर्स थे वो भी मेल्स ही प्ले करते थे। बट अब थिंग्स हैव चेंज्ड। women are getting into direction, they are getting into designing, they are getting into choreography on screen. But I feel the work has deteriorated a little bit. जो हम रोजमर्रा में देखते हैं, जिस तरीके का फीमेल्स को प्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा सा उसमें चीजों में हमें बदलाव चाहिए। बदलाव हुआ नहीं है उतना। जो बिग बजट मूवीज हैं वो अभी भी हीरो सेंट्रिक मूवीज हैं। गरिमा भंडारी ने बताया कि हमें फिल्मों में उन महिलाओं के ऊपर भी फिल्में करना चाहिए जो समाज के लिए प्रेरणादायी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। इससे पहले सशक्तिकरण में बहुत ही सहायता मिलेगी और लोग प्रेरित भी होंगे। ICMEI की तरफ से गरिमा भंडारी को एक्सीलेंस इन वेल्थ, वेलनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सम्मानित भी किया गया। The evolution has definitely been tremendous. Women objectified as a mere scantily clad temptress to a meaningful role. It is not about, that she's divorcing her husband, she's leaving, but a minuscule subject of a woman saying no to something small as thappar. She says no, but why did he slap me? So the whole movie being made about this simple subject becoming so huge, which actually happens in all the households which we have heard of from the start. So that was something which is remarkable. फिल्म निर्माता डॉक्टर पल्लवी प्रकाश ने कहा कि जब महिलाएं कोई काम शुरू करती हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ICMEI की तरफ से पल्लवी प्रकाश को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। Over a
period of time, cinema has become an empathetic medium to introduce some major questions in society, especially where women are concerned. The evolution, the change, or the metamorphosis of women in cinema as part of the team, on screen or off screen, has been enormous. मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इस चेंज को जिया है. I have lived this change because I have produced a film, मोहब्बत के सौगात, that is a Bhojpuri film, okay, and that is based on the noble theme of women empowerment. You will be happy to know, Ruchika, and all the listeners who are listening to me today, that मोहब्बत के सौगात is the only film in Bhojpuri which has no item number at all. प्रसिद्ध लेखक तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही पुरुषों की प्रधानता रही है, लेकिन वर्तमान समय में फिल्मों का स्वरूप बदल रहा है. बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो केवल एक्ट्रेस लीड कर रही हैं. बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो महिला के सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हैं. पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है. It has always been a male-dominated film industry. The female counterparts were just there to complement the male ego. Of course, there were exceptions. Between 1935 and 1970, we had somebody called Fearless Nadia, who presented the Hunter Valley image of the actress. So she did act in about 40 films. She was daughter of a Scottish father and Greek mother and born in Perth, Australia. She came to settle in Bombay when she was only one. She was one exception that shown while the other Sati Savitri image was going on. But still in the golden era, that's 1950 to 1970, Hindi cinema did get a chance to show us some female-oriented films, which were Mother India, Seema, Bandini, Sujata, Khamoshi, Raat aur Din, Sahab, Bibi aur Ghulam and Mamta. कार्यक्रम में फिल्मों के लिए लिखी गई प्रेम कहानी शब्दों के चित्रपट नाम से, जो कि श्री सुशील भारती जी द्वारा संकलित की गई है, उसका विमोचन भी किया गया. फिल्म निर्माता प्रसून सिन्हा ने कहा कि सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ समाज को एक संदेश देना होता है. नरगिस, शबाना आजमी जैसी फिल्मी कलाकारों ने अपनी पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल की तरह कार्य किया है. This is just an Indian cinema who has always put focus on the women-centric films. I mean, if we talk about the Hollywood cinema, that cinema is also male-dominated. Very harshly made films and all. Very few films you can say touch the women topics in a very powerful way. But we are fortunate to have the Indian cinema that way. That in the silent era, I would like to mention few names of the film: Lady Teacher, Marriage Market, Telephone Girl and Typist Girl. These are the films which really women-centric and shows in a silent way, I mean, because that was the silent cinema. अफ्रीका एशिया स्कॉलर ग्लोबल नेटवर्क के सीईओ अब्दुल देवले मोहम्मद ने कहा कि महिलाओं के लिए सिनेमा में काम करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार आगे बढ़ रही हैं. I would like to take from a different angle in terms of what are the, what I call it, the challenges. Because women, or let me talk about cinema first, is a reflection of society in general. And so what you see in the cinema tells you exactly what the society is. And I would take it from the angle, I really appreciate what the first speaker talked about. That was regarding having to see women playing the roles and being, being shown to say, I mean, a more positive